नमस्कार। तो अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 को अपना लक्ष्य बना चुके हैं, तो अगले कुछ मिनटों में हम इस नए एजुक्यूरिटी पैटर्न के लिए एक बिल्कुल साफ और प्रैक्टिकल रणनीति पर बात करेंगे। हाँ, ये सवाल हर एस्पिरेंट के मन में होता है, क्योंकि इस कंपटीशन में सिर्फ पास होना काफी नहीं है। एक अच्छी पोस्ट और टॉप रैंक पाना ही असली चुनौती है। तो चलिए देखते हैं कि इस चुनौती को कैसे पार किया जाए। और दाव पर क्या है? देखिए, एक टॉप रैंक का मतलब है एक जबरदस्त करियर की शुरुआत। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक सफल कैंडिडेट की पहले महीने की सैलरी है। और सोचिए, जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो ये सैलरी 1 लाख के भी पार जा सकती है। तो चलिए, सबसे पहले इस नए पैटर्न को ही डिकोड करते हैं। इसमें आगे निकलने का जो सीक्रेट है वो असल में डेटा में छिपा है। ये पैटर्न अब रटने की क्षमता को नहीं, बल्कि आपकी कॉन्सेप्चुअल समझ को टेस्ट कर रहा है। मतलब ये स्मार्ट स्टडी का टाइम है, सिर्फ हार्डवर्क का नहीं। तो ये राज आखिर है क्या? देखिए, पिछले कुछ एग्जाम्स को एनालाइज करने पर एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आया है, खासकर जनरल नॉलेज सेक्शन में, जो आजकल रैंक बनाने या बिगाड़ने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और वो पैटर्न ये है कि हाल की परीक्षाओं में 50% से ज्यादा जीके के सवाल कुछ गिने चुने प्रेडिक्टेबल टॉपिक से ही आ रहे हैं। जरा सोचिए, आधे से ज्यादा सवाल बस कुछ ही टॉपिक से। ये एक गेम चेंजर है। और ये हैं वो हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स: स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, नया क्रिमिनल लॉ, आर्ट एंड कल्चर, जनगणना, 5 ईयर प्लान्स और जरूरी अपॉइंटमेंट्स। अगर आपने अपनी जीके की तैयारी का एक बड़ा हिस्सा इन पर फोकस कर दिया, तो आप बाकियों से मीलों आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हमें ये सीक्रेट पता चल गया है, तो चलिए देखते हैं कि इसे चारों मेन सब्जेक्ट्स मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके की स्ट्रैटेजी में कैसे अप्लाई करना है। तो मोटी मोटी बात यह है, मैथ्स में सिर्फ फॉर्मूले नहीं, अपनी कैलकुलेशन स्पीड पर काम कीजिए। और अरिथमेटिक के टॉपिक्स जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब आपस में जुड़े हैं, इन्हें एक साथ समझिए। रीजनिंग में जो नए पैटर्न के सवाल आ रहे हैं, जैसे स्टेटमेंट वाले, उन पर खास ध्यान दीजिए, क्योंकि वही रैंक डिसाइड कर रहे हैं। इंग्लिश में रटने वाली आदत को छोड़ना होगा और ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना होगा। और जीके में, जैसा हमने देखा, सब कुछ पढ़ने के चक्कर में ना पड़े, स्मार्ट बने और उन टॉपिक्स पर फोकस करें जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। और हाँ, इंग्लिश में ये बदलाव सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले शायद नियमों को रटकर काम चल जाता था, पर अब बिल्कुल नहीं। ये नया पैटर्न उन लोगों को आसानी से पकड़ लेता है जो सिर्फ नियम रटते हैं। आपको ग्रामर की गहरी समझ बनानी होगी, ताकि आप उन सवालों को भी हल कर सकें जो पहली नज़र में नियम के खिलाफ लगते हैं। अब आता है वो बड़ा सवाल जो हर कोई पूछता है, क्या घर पर रहकर तैयारी हो सकती है? और अगर कोचिंग लेनी है तो ऑनलाइन चुनें या ऑफलाइन? देखिए, सच तो ये है कि दोनों ही रास्ते मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग में पैसा कम लगता है, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए सवाल भी ज्यादा मिलते हैं। दूसरी तरफ ऑफलाइन कोचिंग में आप अपने डाउट्स को आमने सामने पूछकर बेहतर तरीके से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये महंगी होती है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है। और ये बात पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझाती है। माध्यम उतना जरूरी नहीं है जितनी जरूरी आपकी इच्छा शक्ति है। अगर कुछ कर दिखाने का जुनून है, तो फिर कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। ओके, तो स्ट्रैटेजी सेट है, रास्ता भी चुन लिया। अब आते हैं तैयारी के सबसे जरूरी पड़ाव पर, अपनी प्रोग्रेस को टेस्ट करना और सही माइंडसेट बनाए रखना। हाँ, और मॉक टेस्ट देने का भी एक साइंस है, एक तरीका है। जब तक 50% सिलेबस पूरा ना हो, मॉक शुरू मत कीजिए। हर मॉक के बाद उसका एनालिसिस करना स्कोर बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ज्यादा अटेम्प्ट करने के लालच से बचें और किसी एक सवाल पर अपनी ईगो को हावी ना होने दें। नहीं आ रहा तो उसे छोड़िए और आगे बढ़िए। और ये बात गांठ बांध लीजिए, आपको पंचवर्षीय योजना का शिकार नहीं बनना है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी फोकस नहीं है और आप लगातार रिवीजन नहीं कर रहे, तो तैयारी का ये चक्र सालों तक खिंच सकता है। एक बार कोर्स पूरा करें और फिर बार बार सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन करें, ताकि आप इस जाल में न फंसें। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, सफलता का रास्ता बिल्कुल साफ है, बस आपको सही दिशा में चलना है। याद रखिए, ये सिर्फ कड़ी मेहनत करने की दौड़ नहीं है, ये स्मार्ट तरीके से काम करने की दौड़ है। डेटा का इस्तेमाल करके उन चीज़ों पर फोकस करें जो सच में मायने रखती हैं। यही वो चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग करेगी। तो अब आपके पास एक ब्लूप्रिंट है, रास्ते की समझ है और एक साफ लक्ष्य भी है। सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं?
आपकी सफलता का सफर यहीं से शुरू होता है।